गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 1 देखेंगे। इससे पहले आप लोग पदार्थ के बारे में जान चुके हैं। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, कणों की विशेषताएं भी आप लोग जान चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे पदार्थ की अवस्था के बारे में। तो पदार्थ की अवस्था क्या होती है, जैसे कि हम मानव के जीवन में 3 अवस्थाएं आती है। आप लोग जानते होंगे, शैशवावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। वैसे ही पदार्थ की भी 3 अवस्थाएं होती है। उदाहरण के लिए अगर हम पानी की बात करें तो पानी ठंडा जब हो जाता है तब उसका अवस्था बदल जाता है और वो बर्फ़ बन जाता है। इसी तरीके से पानी जब अधिक गर्म हो जाता है तो वाष्प बन जाता है, यानी कि भाप बन जाता है और उसकी अवस्था चेंज हो जाती है। तो हमने देखा कि हम मानव की तरह पदार्थ की भी 3 अवस्थाएं होती हैं और उन अवस्थाओं को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं: ठोस, द्रव और गैस। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। अब आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा ठोस है, कौन द्रव है और कौन सा गैस है। तो हम सुबह से जितनी चीज़ों का प्रयोग करते हैं ना, उसका हम एक लिस्ट बनाते हैं। हमने सुबह उठ कर के ब्रश किया, ब्रश का प्रयोग किया, उसके अलावा चाय पिया, खाना खाया, पानी पिया, पानी का प्रयोग हमने किया। ज़रूरत पड़ने पर हम दवा का भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम कलम का यूज करते हैं। हमने खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस का प्रयोग किया। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया और सांस छोड़ते समय हमने CO2 गैस निकाला। अब ऐसे ही ढेर सारी चीज़ों का प्रयोग हम करते हैं, सबका नाम ले पाना भी मुश्किल है। तो आइए इन वस्तुओं में हम देखते हैं कि क्या इनमें कोई अंतर होता है या सब एक ही जैसे होते हैं। यहाँ पर हम ब्रश को ले लें, खाना को ले लें, अधिकांशतः खाना, दवा को ले लें, कलम। ये 4 चीज़ें जो हमें दिखाई दे रही हैं, इसको हम अलग लिख देते हैं: ब्रश, दवा, कलम, किताब। ऐसे ही ढेर सारी चीज़ें हो सकती है, इसके अलावा किताब भी हो सकता है, साइकिल, मोटरसाइकिल, सभी। ये सब जो हैं, इनमें एक समान गुण देखने को मिलते हैं। अब कौन से एक समान गुण? तो आप देखे होंगे कि इसको अगर हम गिरा दें ज़मीन पर तो ये बह करके नहीं जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इसको हम कहीं भी रख दें दुनिया के किसी भी कोने में तो ये अपने आकार को बनाए रखेंगे। अब दवा मान लीजिए कि गोलाकार है या बेलन के आकार का है या चपटा है, तो दुनिया के किसी भी कोने में वो ऐसे ही रहेगा। ब्रश जिस आकार का होता है वैसा ही रहेगा। ये कलम देख रहे हैं, ये जैसा है ऐसा ही रहेगा कहीं भी, यानी कि ये आकार अपना नहीं बदलते हैं। चलिए आगे अब हम देख लेते हैं, इसमें से कुछ और हम चूज करते हैं। ये देखिए, ये वाला चाय हो गया, यहाँ पर पानी है, इसके अलावा दूध हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं चाय, पानी, दूध। खाना बनाने के लिए हम यूज करते हैं तेल। इन सब को देखिए, आप तेल देखे हैं ना, चाय देखे हैं, पानी, दूध, सब इन सब चीज़ों से परिचित है। तो चाय हम कप में भी पीते हैं, ग्लास में भी पीते हैं। बनाने के लिए हम लोग चाहे जिस भी बर्तन का यूज करें। अब आप देखिएगा, चाय को जब हम कप में रखते हैं तो चाय कप का आकार ले लेता है,
ऐसे ही पानी को अगर हम ग्लास में लेते हैं तो पानी ग्लास का आकार लेता है। यानी कि इन चारों में से किसी को भी अगर हम ग्लास में रखें तो वो ग्लास के आकार का हो जाता है। अगर हम उसको कप में रख दें तो कप के आकार का हो जाता है। अगर हम लोटा में रख दें तो लोटे के आकार का हो जाएगा। इस तरीके से हमें पता चला कि जिस बर्तन में हम रखेंगे इसको, उसी बर्तन का आकार ये ले लेगा। यानी कि इसका आकार क्या हुआ, लगातार बदलते रहेगा। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होगा, ये लगातार अपने आकार को बदलता रहेगा, इसलिए इसका कोई निश्चित आकार नहीं होगा। दूसरा चीज़ हमने इसमें देखा कि अगर हम चाय, पानी, दूध, तेल इनमें से किसी को भी ज़मीन पर गिरा दें तो ये बह करके तुरंत आगे बढ़ने लगते हैं, जबकि ये ना तो बहते हैं और ना ही अपना आकार बदलते हैं। हाँ, ये लुढ़क सकते हैं, ये लुढ़क करके आगे जा सकते हैं, लेकिन बह नहीं सकते हैं। बहना और लुढ़कना दोनों में अंतर है। अब आइए यहाँ पर अब कुछ और चीज़ें हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। एलपीजी गैस, इसको भी हम लिखते हैं एलपीजी गैस, O2 गैस और CO2 गैस। इसके अलावा और भी ढेर सारा हो सकता है, CNG गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ना देख तो हम नहीं पाते हैं, लेकिन ये अवश्य मौजूद होते हैं। हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो हमें अनुभव अवश्य होता है। हवाएं जब चलती है तो हमें स्पष्ट पता चलता है कि हवाएं चल रही है, लेकिन हम इनको देख नहीं पाते हैं। तो इनका आकार जो होता है अनिश्चित होता है। मतलब ये भी जिस तरीके से इनमें गुण पाया गया कि ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, वैसे ही ये भी हैं। इनको भी जिस बर्तन में आप रखिएगा उसी बर्तन का आकार ये ले लेते हैं। तो इनका भी आकार ढेर सारा होता है, इसलिए हम मान लेते हैं कि इनका आकार अनिश्चित है, मतलब कोई आकार नहीं है। जब ढेर सारा आकार है तो कोई निश्चित आकार होगा नहीं। तो दोनों का जब निश्चित आकार नहीं है तो डिफरेंट कैसे करेंगे दोनों में हम? तो दोनों में अंतर है। ये जो होते हैं इनका आयतन निश्चित होता है, इनका आयतन निश्चित होता है, जबकि इनका आयतन निश्चित नहीं होता है। अब इसको हम बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, आयतन कहने का मतलब हुआ जगह घेरना। तो अगर हम 1 लीटर का एक गिलास लेते हैं, अगर हम गिलास लेंगे 1 लीटर का, तो चाय को डालिए या पानी को, दूध को, तेल को, 1 लीटर का ही जगह घेरेगा। अगर हम 1 लीटर का कोई मान लीजिए कि दूसरे टाइप का बर्तन ले लेते हैं, ऐसा ये 1 लीटर का अगर है तो जितना यहाँ पर जगह घेरा था उतना ही जगह यहाँ पर भी ये चारों घेरेंगे। मतलब कि 1 लीटर चाय को चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, दोनों बिल्कुल भर देंगे। लेकिन ये जो होते हैं ना, अगर मान लीजिए कि आप 1 लीटर का कोई बर्तन रखे हैं, 1 लीटर के किसी बर्तन में इनको आप रखे हैं, तो ये 1 लीटर का पूरा बर्तन इनमें से किसी का भी 1 लीटर मात्रा घेर लेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए 1 लीटर एलपीजी है तो पूरा इसको घेर लेगा। 1 लीटर ऑक्सीजन है तो इसमें आ जाएगा, या CO2, कोई भी ऐसे पदार्थ हैं तो इसमें आ जाएंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए एक बहुत बड़ा सिलेंडर ले लेते हैं, एक बहुत बड़ा बर्तन ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये 10 लीटर का बर्तन है, 1 लीटर इनमें से किसी पदार्थ को आप भरते हैं तो ये पूरा को भर लेंगे। देखिए यहाँ पर समझ रहे हैं बात को, 1 लीटर इनमें से कोई भी पदार्थ 1 लीटर बर्तन को पूरा भर ले रहा है। 1 ही लीटर इनमें से कोई पदार्थ 10 लीटर वाले बर्तन को भी पूरा घेर ले रहा है।
मतलब ये कि इनका आयतन जो है वो निश्चित नहीं है, क्योंकि 1 लीटर इनमें से कोई पदार्थ 1 लीटर वाले बर्तन में पूरा भर गया था, यानी कि जितना जगह था उसी में रह गया था। और उतना ही पदार्थ यानी कि 1 लीटर ही पदार्थ 10 लीटर वाले बर्तन को भी पूरा घेर लिया। मतलब यहाँ पर 1 लीटर 10 लीटर वाले बर्तन का 10 लीटर वाले बर्तन में जितना जगह है उसको पूरा घेर लिया। यहाँ पर 1 ही लीटर पदार्थ 1 लीटर वाले बर्तन को पूरा घेर लिया। मतलब कि इसका आयतन क्या हुआ? अनिश्चित हो गया। तो इनका आयतन निश्चित होता है जबकि इनका आयतन अनिश्चित होता है। तो अब हम 3 तरह के पदार्थ देख लिए। एक तो ऐसे जिसका आकार निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। दूसरा ये जिनका आकार तो अनिश्चित है लेकिन आयतन निश्चित है। और तीसरा ये जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है। तो अब इसका हम नाम देंगे, ये जो होते हैं जिनका आकार और आकृति दोनों निश्चित होता है, इनको हम लोग कहते हैं ठोस। जिनका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है उनको हम लोग नाम देते हैं द्रव। और जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसको हम लोग नाम देते हैं गैस। तो अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो आप कमेंट अवश्य कीजिए, नहीं आया है तो भी कीजिए, और इसको और भी बेहतर तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।